कोरोना काल में सरकार के द्वारा जनता के बीच में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं पहुंचाया गया। सिर्फ जनता के बीच में एकाध पीस साबुन, एकाध पीस मास्क और सैनिटाइजर बांटकर खाना पूर्ति किया गया। आज भी गरीबों के मोहल्लों में एक भी मास्क पहने हुए व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। सरकार सिर्फ फर्जी बिल बनाकर लोगों और जनता में यह दिखाने का प्रयास किया कि हम कोरोना काल में जनता के बीच मास्क का वितरण किए, साबुन का वितरण किए, सैनिटाइजर का वितरण किए, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और तो और सरकार सिर्फ जनता का दोहन और शोषण करने में लगा हुआ है। आप आए दिन देखते होंगे कि पूरे बिहार में जगह जगह पर वाहन चेकिंग किया जा रहा है। वाहन चेकिंग क्या है? यह जनता का शोषण है और दोहन है। जनता आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है, छटपटा रहा है, उसकी घर की स्थिति घर चलाने लायक नहीं है, लेकिन कभी मास्क के नाम पर तो कभी हेमलेट के नाम पर तरह तरह का चालान काट कर उसको जलील और परेशान किया जा रहा है। यही है हमारे सुशासन की सरकार, यही है हमारे नीतीश जी का सरकार। सहायता कम, शोषण ज़्यादा है। विफल है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार आज कोरोना काल में पूर्ण रूपेण विफल। सरकार के द्वारा आज तक न किसानों को किसी प्रकार की सहायता पहुंचाई गई, न किसानों का मालगुजारी माफ हुआ, न जनता का बिजली बिल माफ हुआ, न ट्रांसपोर्टर का किसी प्रकार का टैक्स में कोई रियायत हुआ, न टैक्स माफ किया गया। किसी भी प्रकार से जनता को लाभ पहुंचाया नहीं गया। सरकार पूर्ण रूपेण विफल है। यह 15 साल की जो सरकार है, सुशासन की जिसको सरकार कहा जाता है, नीतीश जी का जो सरकार है, यह हर क्षेत्रों में आज विफल है। इनके शासन काल में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज बिहार सरकार के कोई भी कार्यालय में जाने के बाद बिना पैसा के कोई काम आगे नहीं हो रहा है। अगर आपको काम कराना है तो कुछ न कुछ नजराना आपको देना होगा। जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लागू किया गया, तो जो भी हमारे मजदूर भाई जहां थे, उनके पास जो भी जमा पूंजी था वह 14 दिनों में अपने भरण पोषण पर खर्च कर दिए। लगातार जब लॉकडाउन किया गया तो जो मजदूर थे, बाहर में जो काम करते थे, जो परिवार के साथ रहते थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गया। उनको रहना मुश्किल हो गया, उनको किराया नहीं जुट पाने लगा, तो वह अपने गांव की ओर चल दिए। कुछ दिन तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रस्साकसी रहा कि हम प्रवासी मजदूर को नहीं लाएंगे। फिर किसी तरह दबाव में, विपक्ष के दबाव में आने पर जो प्रवासी मजदूर बिहार आए, उस समय सरकार ने घोषणा किया था कि जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं उनको दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम उसके लिए यहाँ रोज़गार मुहैया कराएंगे, उनको हम यहाँ काम देंगे और उनका परिवार यहाँ अच्छी ढंग से अपना ज़िंदगी व्यतीत करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सरकार का घोषणा मात्र घोषणा रह गया। आज पुनः प्रवासी मजदूरों की यह स्थिति हो गई है कि वह बिहार से पलायन कर रहे हैं। आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे महानगरों में मजदूरों का आना जाना शुरू हो गया है।
गैर शैक्षणिक संस्थानों के बारे में क्या कहेंगे? आज लॉकडाउन के कारण अगर प्रभावित हुआ है तो सबसे ज़्यादा शिक्षा जगत प्रभावित हुआ है। आज जो हमारे देश का भविष्य है, बाल बच्चे हमारे जो देश का भविष्य है, नौनिहाल हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया है। उनके पढ़ने लिखने का किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। और जो गैर सरकारी संस्थान थे जिसके द्वारा अच्छे विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा देकर सिविल सर्विस में या अन्य तरह के प्रतियोगी परीक्षाएं में जो सफलता प्राप्त कर रहे थे, आज वह पूर्ण रूप से विफल हो गया है। और जो सरकारी शिक्षण संस्थान के शिक्षकों को तो कम से कम वेतन भुगतान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में काम करते थे, आज उनके शिक्षकों के कर्मचारियों की स्थिति इतना दयनीय हो गया है कि वो भूखों मरने के कगार पर हैं। वह भी पलायन करने को सोच रहे हैं। उनके पास किसी प्रकार का अब कोई रोजगार नहीं रह गया, वो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम उदय कुमार सिंह है। हम राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी अस्थामा से चुनाव लड़ना चाहते हैं।